Hello बच्चों, let's read the question. The question is the radius of Bohr orbit in the ground state of hydrogen atom is 0.5 angstrom. The radius of the orbit of the electron in the third excited state of He plus will be, तो He plus के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमसे क्या पूछी जा रही है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पूछी जा रही है और हमको स्टेट जो है वो दे रखी है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो हमें दे रखे हैं। तो देखो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि जब हम बोर मॉडल की बात करते हैं तो बोर मॉडल में क्या होता है आपके पास कि बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस में आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज के जेड के, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटॉन का चार्ज आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बैलेंस हमारा किससे होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर के क्या आता है, बराबर आता है, जहां पर आर जो होती है वो क्या होती है, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस होती है। अगर हम एन ऑर्बिट की रेडियस मान लें तो एक तो मेरे पास ये आ जाता है इक्वेशन, और एक हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज एम वी आर, ठीक है, ये भी nth ऑर्बिट के लिए, ये भी nth ऑर्बिट के लिए, वो क्वांटाइज होता है nh अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जब मैं r की वैल्यू निकालूंगी तो r किसी भी nth ऑर्बिट में बोर मॉडल के लिए जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है r नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। मतलब किसी भी nth ऑर्बिट में रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर अपॉन जेड के, और आर नॉट जो है वो ग्राउंड स्टेट में क्या है, ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या है, रेडियस है। अब आर नॉट की वैल्यू हमको गिवन है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन के लिए अगर मैं Z की बात करती हूँ, और या फिर मैं यहाँ हमसे हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करती हूँ तो Z मेरा 1 हो जाएगा, और अगर मैं हीलियम प्लस के लिए बात करती हूँ तो उसके लिए Z जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 2 होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ग्राउंड स्टेट हमें गिवन है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल्स टू आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद हमसे बात की जा रही है एक्साइटेड स्टेट की, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड एक्साइटेड प्लस ग्राउंड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फोर्थ स्टेट की, हमसे फोर्थ ऑर्बिट की हमसे बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में n 1 है, सेकेंड केस में n 4 है। फर्स्ट केस में रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमें पता है, आर नॉट की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, और आर थ्री हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो आर थ्री जो हमारे पास हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में विच इज इक्वल्स टू आर नॉट, जो कि ग्राउंड स्टेट में आपके पास क्या है, रेडियस है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन की वैल्यू हो गई 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन जेड आपके पास हो गया 2 फॉर हीलियम एटम। तो आर थ्री की वैल्यू जो यहाँ से हमें सॉल्व करने पर मिलेगी, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन जेड की वैल्यू थी 2, तो ये हमारे पास आ गया 8/2 हो जाए। यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8/2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 0.5 नॉट, तो आपका आर नॉट की वैल्यू थी, तो हो जाएगा 4 आर नॉट एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ, ये सॉरी 8 आर नॉट एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0.5 इसकी वैल्यू है, तो 8 को अगर मैं आर नॉट से इंटू कर दूं, 0.5 से इंटू कर दूं, तो हमारे पास कितना कितना हो जाएगा, ये 4 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू थी वो किसकी थी, आर नॉट के बराबर आ जाएगी। अगर आर नॉट की फॉर्म में पूछा जा रहा है आंसर तो 8 आर नॉट एंगस्ट्रॉम आ जाएगा हमारा आंसर, और आर नॉट की वैल्यू रख देंगे तो 8 इंटू 0.5 विच इज 4 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।